नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के 100 से अधिक ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग ने किए एक साथ छापे मारे। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन न करने और ओवर रेटिंग की शिकायत पर दुकान सीज करने के आदेश। जीएसटी विभाग के बिल लाओ इनाम पाओ योजना का हुआ समापन। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मार्च महीने के विजेताओं को किया सम्मानित। जीएसटी में बढ़ोतरी का किया और पंतनगर एयरपोर्ट का जल्द होगा विस्तारीकरण। सांसद अजय भट्ट ने कहा, एयरपोर्ट विस्तारीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण होने से होगा कुमाऊं क्षेत्र का विकास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में शराब के ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्यवाही की गई। पूरे प्रदेश में 100 से अधिक ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग की एक साथ रेड की गई, जहां स्टॉक रजिस्टर मेंटेन न करने और ओवर रेटिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दुकानें सीज करने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं विभाग के औचक अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। टीम ने आज पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में छापेमारी अभियान चलाया। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून में बिल लाओ इनाम पाओ योजना में मार्च माह के 1500 विजेताओं को स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, एयरबड्स पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं से सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूकता को लेकर ये योजना शुरू की थी, उसमें सफलता मिल रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 17 मासिक लक्की ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेता तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। संपूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी की जाती है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 व 25 में अगस्त 2024 तक राज्य द्वारा 3780 करोड़ जीएसटी का अर्जन किया गया है, जो कि गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 12% अधिक है। हमने सितंबर 2022 से स्कीम लॉन्च की थी और आज इसका जो ड्रॉ करने के बाद अंतिम पुरस्कार देने का हमारा ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और मुझे खुशी है पूरे प्रदेश भर के तमाम उपभोक्ताओं ने हमें सहयोग प्रदान किया। मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों को भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण में आ रही समस्याओं को दूर कर जल्द निर्माण कार्य किए जाने को लेकर नैनीताल, उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने जिला प्रशासन और एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने से संपूर्ण कुमाऊं मंडल में पर्यटन का विकास होगा। साथ ही यहाँ के होम स्टे और क्षेत्रीय व्यापार में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के बाद बड़ी फ्लाइट्स के यहां आने से देश विदेश के पर्यटक आसानी से कुमाऊं भ्रमण कर सकेंगे, जिससे मंडल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के साथ ही सैलानियों को राज्य की संस्कृति एवं आध्यात्मिक संस्कृति से भी आसानी से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। वहीं रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर उड़ान योजना जो बंद हो गई थी, उनके आग्रह पर रविवार और सोमवार को देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से देहरादून के लिए फिर से शुरू कर दी गई है। पंतनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोग सतत इसकी बैठकें करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। ये साफ हो गया है कि 2025 तक हम यहाँ पर इतिहास को एक करवट लेते हुए देखेंगे। नया एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्गो होंगे, जिसमें हैंगर बनेगा। 35 या 30 मिनट में दिल्ली से यहाँ पर फ्लाइट आ जाएगी जो रात को यहाँ रुकेंगे, सुबह यहीं से स्टार्ट होंगे, जो इंटरनेशनल स्तर पर जाएंगे। यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, यानी कि पूरे जितने भी देश हैं हमारे, वहाँ तक यहाँ हम एकदम से जुड़ जाएंगे।
वहीं रुद्रप्रयाग जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज जिले के बैलनी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण माह के तीसरे दिन बच्चों की बौद्धिक क्षमता की जानकारी ली गई, साथ ही उनका वजन और लंबाई भी मापी गई। इस अभियान के जरिए छोटे बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारी दी जा रही है। गर्भवती, धात्री महिला और किशोरियों को होने वाली एनीमिया की बीमारी के प्रति भी स्वास्थ्य परामर्श दिया जा रहा है। इसमें भी हम अभिभावकों को समक्ष रख करके बच्चों का वजन लेते हैं और सभी अभिभावकों के सामने रखते हैं कि किस बच्चे का वेट और लंबाई कैसी कम, जिसकी कम होती है या जिसकी अधिक होती है हमारे ग्रोथ चार्ट के अनुसार। तो हम अभिभावकों को ये भी एक दूसरे से जानकारी लेने के लिए भी कहते हैं कि आप अपने बच्चे का किस प्रकार से मेंटेनेंस रखते हैं, किस प्रकार से आप उसे भोजन वगैरह देते हैं या आप उसे बाह्य चीज़ें भी देते हैं। इसके विषय में भी हम अपने पोषण माह में प्रतिस्पर्धा, बालक बालिका जो प्रतिस्पर्धा होती है, इनके माध्यम से सभी अभिभावकों से बातचीत करते हैं। आज हमारा बालक बालिका स्पर्धा है जिसमें हमने बच्चों को क्वेश्चन पूछने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे हमने सब्जियों के दिखाना है, सब्जियों का चार्ट दिखाना, उनको पूछना है कौन सी सब्जी है। जैसे ए फॉर एप्पल वाला और से अनार वाला हमने इसमें पूछना है कि जिस बच्चे को जो सही बताएगा उसके अनुसार हम नंबरिंग करते हैं। जिसकी 10/10 आएगा वो, और जिसका वजन भी सही होगा उसको हम स्वास्थ्य बालक और बालिका में लेते हैं और अपने विभाग को रिपोर्टिंग करते हैं। उत्तराखंड अपनी अनोखी लोक परंपराओं और संस्कृति के लिए विख्यात है। यहाँ साल भर परंपरागत लोक संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं के नृत्य, देव यात्राएं आदि आयोजित किए जाते रहते हैं। वहीं चमोली जनपद के विकासखंड पोखरी ग्राम पंचायत सिनाऊ में सांस्कृतिक समिति सिनाऊ के द्वारा 4 सितंबर से 13 सितंबर तक ऐतिहासिक पांडव नृत्य मंचन का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक समिति सिनाऊ के कोषाध्यक्ष विनोद खाली ने बताया कि पांडव नृत्य के दौरान गेंडू गौथिक के साथ साथ लोक जागर गायकी रामेश्वरी भट्ट, लोक गायक दिगंबर बिष्ट और आचार्य कृष्ण नंद नौटियाल द्वारा गढ़वाली लोक भाषा में चक्रव्यूह नाटक का भव्य मंचन किया जाएगा। पांडव लीला का जो आयोजन है कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश नहीं हो पाया है, जिसको हम दोबारा पुनर्जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे ग्राम सभा के सारे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, नए यूथ का योगदान है, बुजुर्गों का सहयोग है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो गांव के प्रवासी हैं उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें इस कार्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे। वहीं कार्यक्रम के संयोजक हरीश रावत ने सभी प्रवासी ग्रामीणों को इस परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल होने और सहयोग करने की भी अपील की है। पांडव नृत्य तो हमेशा ही हुआ है और हमने पहली बार अभी चक्रव्यूह का मंचन रखा हुआ है, क्योंकि लोगों के गांव में तो लोग खेतों में कर रहे हैं और हमारे पास इतना बड़ा फील्ड होते हुए भी हमने कहा क्यों हम इसका फायदा ना उठाएं। और बाकी अभी हम लोगों को घर में भी सभी लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग है और मैं आशा करता हूं कि हमारे भाई बहन लोग जितने भी बाहर हैं, हमारे बच्चे जितने भी बाहर हैं, हमारी धियारियां ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने का हमको कष्ट करेंगे। वहीं सांस्कृतिक संयोजक हरीश खाली और बुजुर्ग नाथीराम खाली ने भी पांडव नृत्य मंचन को लेकर अपनी बात रखने का काम किया। वहीं परंपरागत पांडव नृत्य मंचन को लेकर समस्त ग्राम पंचायत के युवाओं, महिला मंगल दल और बुजुर्गों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। जो ये पांडव नृत्य हो रहा है, जो पांडव लीला हो रही है, एक्चुअल में हमने कोशिश की है यथासंभव कहीं न कहीं समाज को जोड़ने की, क्योंकि ये हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक विरासत है और हम ये चाहते हैं कि इस विरासत को जीवित रखा जाए, इस संस्कृति को जीवित रखने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और जो ये पांडव लीला के बीच में जो चक्रव्यूह होता है, तो इस बार हमने चाहा है कि जो गांव के अंदर जो हमारे पांडव नृत्य होते हैं, तो इस बार बाण भी निकलते हैं, जो बाण होते हैं हमारे, तो ये कम से कम 10-15 साल पहले ये पांडव नृत्य हुआ था और 15 साल में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इस बार सभी लोगों ने ये सोचा है कि इस बार चक्रव्यूह का मंचन किया जाएगा। और चक्रव्यूह के मंचन में आपने बहुत जगह देखा होगा कि चक्रव्यूह में क्या होता है कि सीधे द्वापर से शुरू कर लेते हैं और चक्रव्यूह का मंचन शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस चीज से अनभिज्ञ हैं, वो लोग पूछते हैं कि इस चक्रव्यूह में अर्जुन कहाँ है या श्री कृष्ण कहाँ है। तो हमारा इस बार का जो ये चक्रव्यूह होगा गढ़वाली में, इसमें हम वो दिखाएंगे कि श्री कृष्ण
अर्जुन जब संसतक युद्ध में जाते हैं तो उस वर्णन से लेकर के और लास्ट जो अभिमन्यु वध होता है वहां तक हम लोग दिखाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। 12 साल में ही पांडव नृत्य हो रहा है दोबारा। इससे पहले जागर होकर नहीं लगते, पहले लिखते थे लेकिन बीच में नहीं लगी। अब के साथ इनका महाभारत जागर का भी प्रोग्राम है। फिर तब ये मुझको भी 90 साल की उम्र है मेरी, तो ये लोग अब लड़के लोग जो हैं बड़ी उत्साह से वो चक्रव्यूह का मंचन कर रहे हैं और गढ़वाली भाषा में हो रही है बल, तो बहुत अच्छी धन्यवाद है इन बच्चों के लिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।